अली ने बेगम को कॉल की। क्या अली ने उन बदमाशों को जेल में डाल दिया? आप डरे नहीं, वो उनको जेल में डाल देंगे। ओए कैसे न डरूं मैं? ओए मेरा दिल तो अभी तक फटा जा रहा है और तुम कह रही हो ना डरूं। आप अपनी दवा खाएं, तबीयत बेहतर हो जाएगी। हमारी किस्मत अच्छी थी गिरास के हम बच गए। अल्लाह बहुत बड़ा है। इस वक्त कौन होगा? किरास, हमारी किस्मत अच्छी थी कि हम बच गए। अल्लाह ने बचा लिया। आप बिल्कुल ठीक कहती हैं, हमें अल्लाह ने ही बचाया है। सुल्ताना आंटी, आप कैसी हैं? क्या आप मुझ पर गुस्सा हैं? आंटी, जब उस आदमी ने मुझे कत्ल करने की धमकी दी तो यकीन करें बहुत डर गई थी मैं। मुझे फरार होना पड़ा, वरना मैं आपको कभी खतरे में ना डालती। उस वक्त मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जो ठीक लगा मैंने वैसा किया। खुशकिस्मती से अली ठीक वक्त पर पहुंच गया और उसने आपको बचा लिया। शुक्र है, मैंने जिंदगी में कभी इतना डर महसूस नहीं किया। ऐसी कोई बात नहीं, हम बिल्कुल ठीक हैं। आप घबराएं नहीं। मुझे आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। नहीं किरास, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हट जाओ तुम, बहुत हो चुका। वो आदमी तो हमारी आंखों में आंखें डालकर हमें गोली मारने वाला था, इसलिए कि तुम फरार हो गई थी। आंटी देखिए, मुझे कुछ नहीं सुनना। मैं कमरे में जाकर आराम कर रही हूँ, शोर नहीं करना। वो बहुत डर गई हैं, इस वजह से ऐसा कर रही हैं। वो जख्मी ताजिर जो हॉस्पिटल में था, वो अब कैसा है नदीम? ऑपरेशन के बाद वो अपने घर चला गया है। अब बेहतर है, वो कोई मसला नहीं है। जैसा तुमने कहा था, हमने सारे अखराजात बर्दाश्त किए। उससे कह दो कि कल से काम पे ना आए और फिक्र न करे, उसकी तनख्वाह डबल कर दी जाएगी। ठीक है, जैसा तुम कहो। जिसने उसे जख्मी किया उसे सजा दूंगा। नदीम, मैं जाम को उस भाइयों को अपने हाथों से सजा देना चाहता हूँ। जितना जल्दी हो सके उन्हें तलाश करो। लेकिन पहले तो तुमने कहा था कि तुम समझो कि वो मैं नहीं कोई और था। उन बदनीयतों को जितनी जल्दी हो सके तलाश करो। मैंने गाड़ी मंगवा ली है सुल्ताना खाला, आने ही वाली होगी। ठीक है, तुम मेरी दवाएं रखना तो नहीं भूली ना? नहीं, मैं नहीं भूली, मैंने हर चीज रख दी है। हाँ। अगर कुछ कम हुआ तो मैं पहुंचा दूंगी। ठीक है। लेकिन मैं कह रही थी कि आप ऑफिसर का इंतजार करती, वो आपको खुद छोड़कर आता। रुक जाएं थोड़ी देर। नहीं गिरास, अब मैं एक लम्हा भी नहीं रुक सकती। मुझे अब वहाँ जाकर ही सुकून मिलेगा। मैं वो सब भूलना चाहती हूँ। लगता है टैक्सी आ गई। डिनर तैयार है शायद मैडम। क्या सब लोग मौजूद हैं घर पे? यमान सर के अलावा सब मेंशन में है। हो सकता है वो डिनर पर ना आ सकें। बहुत शुक्रिया आपका।
अगर दरवाज़ा खुला छोड़ दें तो मैं थोड़ी देर में आती हूँ। ठीक है। तुम ठीक तो हो? बहुत फिक्र हो रही थी तुम्हारी। जो कुछ आज हुआ है, अगर उसकी वजह से ऐसा बिहेव कर रहे हो तो मैं तुम्हें समझ रही हूँ, यकीन करो। तुम मेरे गुस्से को समझ सकती हो। तुम्हारा काम मुझे समझना नहीं है। तुम्हारा एक ही काम है और वो है यूसुफ की देखभाल करना। तो अब जाओ यहाँ से और उसकी देखभाल करो। प्लीज मत करो ऐसा। तुम समझने वाली होती कौन हो? हाँ, नहीं समझ सकती तुम। अंकल, यूसुफ, क्या हुआ मेरी जान? क्या अंकल बहुत गुस्से में है खाला? नहीं मेरी जान, ऐसा नहीं है। उनका मूड ठीक नहीं है, बस गुस्से में नहीं है। वो बहुत थक गए हैं ना आज। आराम करेंगे तो ठीक हो जाएंगे। चलो हम अपने कमरे में चलते हैं। खुश आमदीद पुरानी यमान। उनकी बहन के घर मैं छोड़ा था, आंटी ने इंतजार क्यों नहीं किया? मैंने कहा था लेकिन वो नहीं मानी। तुम्हें पता है ना, वो बहुत डर गई थी, इसलिए यहाँ से गई हैं। जो कुछ हुआ उसे भूलना चाहती हैं। उनके बगैर घर खाली लगता है। काश वो जल्दी वापस आ जाएं। उनके बुरे रवैये के बावजूद भी कह रही हो कि घर खाली लगता है? हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो ऐसी ही हैं। हम उन्हें नहीं बदल सकते। बुजुर्ग घर के लिए सब कुछ होते हैं। उनके बगैर घर सूना हो जाता है। क्या हुआ ऑफिसर? खाना कैसा है? पसंद आया तुम्हें? अच्छा है, बहुत पसंद आया। पता है मैं बहुत परेशान थी। किस लिए परेशान थी? क्योंकि तुम दूसरे शहर में थे और मुझे फिक्र थी कि तुम क्या खाओगे, क्योंकि तुम्हें बाहर के खाने पसंद नहीं आते। जाहिर है तुम्हारे हाथ का खाना काफी मुख्तलिफ होता है। वहां जाकर एहसास हुआ कि तुम्हारा आदी हो गया हूं मैं। मेरा मतलब है कि तुम्हारे हाथ के खाने का आदी। इस वक्त कौन हो सकता है? मैं जाकर देखूं? नहीं रुको, मैं देखता हूं। तुम्हारी दोस्त यहाँ नहीं हुई तो फिर क्या होगा आयशा? मगर एड्रेस तो यहीं का है हसन। जी बोले, किससे मिलना है आपको? लगता है हम गलत जगह पर आ गए। हम टीचर उस्मान का घर ढूंढ रहे हैं। आप सही जगह आए हैं, मैं उनका भांजा हूं। कहिए क्या काम है? आयशा। खिरास, अल्लाह का शुक्र है तुम मिल गई। ऑफिसर, ये मेरी दोस्त है। इसका नाम आयशा है और हम दोनों एक साथ पढ़ते थे। आओ आयशा, कैसी हो तुम? सलीम, सलीम। फिरात, खैरियत तो है?
इतने खोए हुए हो कि मेरे पास से गुजर गया पता भी नहीं चला। माफी चाहता हूं मैं। किसी बात को लेकर परेशान हूं? सहर, मैं उस दिन को आज तक भूल नहीं सका। मैंने उसे मरने के लिए छोड़ दिया था फिरात। मैं बाहर निकल गया था, फिर उस बदमाश यमान ने अंदर जाके सहर को बचाया। और अब फिरात। अब क्या? मुझे उसके दूर चले जाने का खौफ तंग कर रहा है। वो मेरी कॉल तक रिसीव नहीं कर रही। मैं उसे खोना नहीं चाहता फिरात। देखो भाई, अगर तुम सहर को खोना नहीं चाहते तो चाहे कुछ भी हो जाए तुम हिम्मत मत हारना। इसी तरह कोशिश करते रहो। याद रखो कुछ भी नामुमकिन नहीं होता। अगर ये होना होगा तो खुद ब खुद होता चला जाएगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। बस हिम्मत मत हारना तुम। मुझे पता चला था कि तुमने मंगनी कर ली है, क्या ये सच है? क्या इसमें तुम्हारी रजामंदी थी? दोनों के घर वालों ने रजामंदी जाहिर कर दी थी, मगर हसन के पास अच्छी नौकरी नहीं थी। अच्छा। हसन 2 साल में मेरे लिए एक अंगूठी ही नहीं खरीद सका, तो मेरे वालिद बेचैन होना शुरू हो गए थे। इसी वजह से मंगनी भी नहीं हो पाई। एक दिन अचानक बाबा शुरू हो गए। जब मैंने देखा फरार का कोई रास्ता नहीं, मैं हसन के पास यहाँ आ गई। मुझे लगता है तुम्हारे घर वाले ठीक कह रहे हैं। तुम 2 साल का कह रही हो। तुम खुद सोचो, 2 साल बहुत अरसा होता है। कोई भी माँ बाप आखिर इतना इंतजार क्यों करेंगे? 2 साल हो गए। तुम लोग इतना अरसा क्या करते रहे? मैंने इन 2 सालों में बहुत सारी जॉब्स की हैं, लेकिन कुछ चीजें नहीं हो पाती, इसलिए आज मैं नाकाम यहाँ बैठा हूँ। मेरे पास कोई महफूज जगह नहीं है जहां मैं आयशा को रख सकूं। परेशान मत हो, जब तक मुनासिब जगह ना मिल जाए तुम लोग यहां रह सकते हो। तुम समझने वाली होती कौन हो? हाँ, नहीं समझ सकती तुम। क्या चाहती हो तुम? मेरे साथ तुम्हारा रवैया ऐसा क्यों है, जानना चाहती हूँ मैं। क्या ये रवैया इस वजह से है क्योंकि मैंने तुम्हारी बात नहीं सुनी थी ओजान के मामले में? तुम मुझे बता क्यों नहीं देते? सबके पीछे वजह क्या है? क्यों जवाब नहीं दे रहे हो तुम मुझे? हुआ क्या है बताओ तो सही। मैं जिसके करीब होता हूं वो बर्बाद हो जाता है। मैं उनसे दूर ही रहूं तो बेहतर है। यामान क्रीमरी डरने लगा है, क्या ये बात है? मुझे अकेला छोड़ दो, समझ आया तुम्हें? अकेला छोड़ दो मुझे।
क्या तुमसे बात हो सकती है ऑफिसर? हाँ, आ जाओ किरास। तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती थी ऑफिसर। तुमने आयशा को घर में रुकने की इजाजत दी। मैंने वही किया जो हर कोई करता है। ये घर जितना मेरा है उतना तुम्हारा भी। वो लोग सो गए? वो जल्दी सो जाएंगे। रूम साफ कर दिया है। हसन लाउंज में सोएगा, आयशा मेरे कमरे में सोएगी। मेरा मतलब है कोई मसला नहीं है। बस एक छोटी सी बात करनी है तुमसे। वैसे दिन ब दिन तुम मुझे सरप्राइज दे रही हो किरास। क्या मतलब? किस तरह? जब तुमने लड़के से पूछा कि 2 साल से क्या कर रहे हो, तो मुझे सुन के अच्छा लगा कि तुम्हें उस लड़के पर शक हो रहा है। मैं यही सोच रहा था कि अब तुम मुझसे कहोगी कि इंस्पेक्टर इस लड़के की छानबीन की जाए कि ये क्या करता है, और तुमने उसके सामने कहा कोई मसला नहीं। अच्छी बात है, तुम में बेहतरी आ रही है और तुमने अपनी लाइफ में इतनी मुश्किलें देखी हैं, इसलिए काफी समझदार हो गई हो। तुम भी अब जल्दी किसी पर यकीन नहीं करती। शाबाश, बहुत खूब, अच्छी बात है। अच्छा, क्या कह रही थी तुम? वो छोटी सी बात क्या थी? अच्छा देखो, अगर वाकई में तुम्हें मुझसे यही बात करनी है कि इंस्पेक्टर तुम्हें उस लड़के की छानबीन करनी चाहिए, तो मैं बिल्कुल बुरा नहीं समझूंगा। नहीं ऑफिसर, ऐसी कोई बात नहीं है। बात ये है कि वो मैं चाह रही थी कि घर की थोड़ी बहुत रेनोवेशन करवा लेनी चाहिए। क्या तुम ये काम करवा लोगे ऑफिसर? ठीक है, तुम परेशान मत हो, मैं करवा लूंगा। बहुत शुक्रिया तुम्हारा।
पोजीशन बिल्कुल टारगेट की तरफ रखनी है। तुम हमेशा अपनी एक आंख टारगेट पर रखोगी। टारगेट के सामने सीधी तरफ होना चाहिए तुम्हें। तुम्हारे कहने से तो ये रास्ता खत्म नहीं होगा, क्योंकि तुम बहुत आगे आ चुके हो। अब तुम्हें आगे बढ़ना है, ये तुम याद रखो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तुम कितने बजे काम पर जाते हो? मैं तुम्हारा नाश्ता तैयार कर दिया करूंगी। तुम जब भी नाश्ता तैयार करना चाहो कर सकती हो, मैं बगैर नाश्ते भी चला जाता हूँ। कैसी बातें कर रहे हो? नाश्ते के बगैर काम पर कैसे जाओगे? तुम सारा दिन वहाँ काम करोगे, तुम्हें भूख नहीं लगेगी क्या? क्या काम करते हो तुम? अभी फिलहाल मैं कार वॉश पर काम करता हूँ, जब अच्छी जॉब मिल जाएगी तो छोड़ दूंगा। वैसे ये काम भी बहुत अच्छा है। मैं घर पर खिलौने बनाती हूँ। मैं भी अच्छी जॉब ढूंढ रही हूँ। तुम पहले क्या काम करते थे? तुम्हें इस्तांबुल में इतना अरसा हो गया, लेकिन अभी तक तुम पैसे नहीं जमा कर सके। ओह, तो सुबह हो गई है तुम्हारी। गुड मॉर्निंग ऑफिसर। गुड मॉर्निंग। चलिए अब मैं आप सबके लिए नाश्ता बना कर लाती हूँ। हाँ ठीक है। ना कोई मैसेज ना कोई कॉल। क्या करूं अब मैं? हेलो मिस इकबाल, दरअसल मुझे आपसे कुछ बात करनी है। सच कहूं तो मुझे एक मसले में आपकी मदद दरकार है मिस इकबाल। अगर मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकी तो जरूर करूंगी। वैसे मसला क्या है? क्या मदद चाहिए तुम्हें मेरी? इसका ताल्लुक शहर से है, लेकिन बेहतर होगा कि हम फोन पर बात करने के बजाय मिलकर बात करें, अगर आपके पास वक्त हो तो। ओके, जब भी तुम चाहो। खास तौर पर अगर बात शहर की हो फिर तो वक्त निकालना ही होगा जरूर। अगर आप अभी मिलने आ जाएं तो शुक्रगुजार रहूंगा मैं। ओके, तुम रेस्टोरेंट में हो इस वक्त? नहीं, मैं इस वक्त बाहर हूँ। अगर आप फौरन निकल रही हैं तो रेस्टोरेंट के करीब एक पार्क है, आप वहीं पर आ जाएं। मैं वहीं जा रहा हूँ। ओके, मैं तैयार हो रही हूँ, फिर निकलती हूँ घर से। तुमसे आधे घंटे बाद मिलूंगी। हाँ ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। तुमने अपनी अम्मी को कॉल की? वो तुम्हारे लिए फिक्रमंद होंगी। मेरे ख्याल से तुम्हें उन्हें कॉल कर लेनी चाहिए। कॉल की थी लेकिन वो बात नहीं करना चाहती। अभी वो तुमसे नाराज हैं, लेकिन सब ठीक हो जाएगा। शादी की कोई तारीख सोची तुमने?
मेरे ख्याल से अब तुम्हें कोई दिन तय कर लेना चाहिए। अब तुम दोनों मजीद देर नहीं करो। हमें शादी करने के लिए कुछ वक्त और चाहिए होगा और घर सेट करने के लिए मजीद वक्त और लगेगा। घर सेट करना, शादी कर लेना ही काफी नहीं होगा हसन। ये सब तो हो जाएगा। एक लड़की है जो तुम्हारे साथ जुड़ी हुई है। याद रखना, अब ये जिंदगी तुम्हारे अकेले की नहीं है। किरास, जानती हूँ तुम मेरे लिए फिक्रमंद हो। तुम्हारा शुक्रिया। हसन अपनी पूरी कोशिश कर रहा है, मगर इसकी किस्मत अच्छी नहीं है। देखो, हम साथ खेले हैं, बचपन के दोस्त हैं, तुम मेरी बहन हो। मैं तुम्हें परेशान नहीं देख सकती। मैं यही चाहती हूँ कि तुम दोनों अच्छी जिंदगी गुजारो, और इसका ख्याल तुम्हें रखना होगा हसन, क्योंकि ये फैसला तुम दोनों ने खुद किया है। किरास, तुम्हें हमारे लिए इतना परेशान होने की जरूरत नहीं। ठीक हूँ मैं। चलो ठीक है, कारा तुम तफ्तीश करो, मैं 1 घंटे में पहुंचता हूं। आई एम सॉरी, मेरी बात कुछ लंबी हो गई। हसन, ठीक से नाश्ता करो, खुद को मेहमान मत समझो। नहीं चल सकता मैं मजीद ये बोझ नहीं उठा सकता हूं। इसकी वजह से मैं गलती कर रहा हूं, वरना मैं कभी गलती नहीं करता था। ये तुम क्यों उदास लग रहे हो मुझे? कुछ हुआ है क्या मेरी जान? क्या अंकल मुझ पर गुस्सा है खाला? लो, ऐसा भला हो सकता है क्या मेरी जान? मगर कल वो बहुत गुस्सा कर रहे थे। ऐसा नहीं है मेरी जान। फिर वो मेरे पास से क्यों गुजर गए थे और मुझे देखा भी नहीं? अगर वो मुझ पर गुस्सा नहीं थे तो मुझे देखा क्यों नहीं? क्या अंकल मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करते? क्या मैंने कुछ किया है? अगर कुछ किया है तो गलती से किया होगा, जानबूझकर नहीं किया होगा। कुछ भी नहीं किया है तुमने ऐसा मेरी जान। तुम उदास मत हो। तुम्हारे चचा बहुत मोहब्बत करते हैं तुमसे, नाराज नहीं है। खाला, फिर उनका गुस्सा ठीक कैसे होगा? अरे तुम्हें भूख नहीं लग रही? मुझे तो बहुत भूख लगी है। सुना है अदालत साहिबा ने तुम्हारा फेवरेट ऑमलेट बनाया है, चल के खाएं क्या? चलो चलें। क्या तुम्हें समझ नहीं आया नदीम? तुम्हें उस बदमाश को इसी वक्त मेरे पास लाना होगा। उसे मैं ठीक करूंगा। उस बदनीयत को फौरन मेरे पास लाओ। खाला देखें, वो पहले की तरह बहुत गुस्सा कर रहे हैं। तुम परेशान मत हो मेरी जान, कोई बात नहीं है डरने की, सब ठीक हो जाएगा। चलो। आयशा, मुझे पता है जब हसन यहाँ नहीं होता तो तुम उसे बहुत याद करती हो, लेकिन तुम फिक्र मत करो, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। हाँ, क्यों नहीं किरास, इंशाल्लाह। क्या उसने कभी तुम्हें बताया कि वो कहाँ काम करता है?
वो कभी कपड़े की सनत में और कभी किसी दफ्तर में। तुम ये सब छोड़ो, मुझे तुमसे बात करनी है। मैं पहले बर्तन धो लूं किरास? बर्तन धुल जाएंगे, पहले तुम मेरे साथ आओ। आ जाओ। तुमसे कुछ सवाल करूंगी, गुस्सा नहीं करना। तुम पर क्यों गुस्सा करूंगी किरास? क्या तुम्हें नहीं जानती मैं? जानती हो। हसन पर भरोसा है तुम्हें? अगर उस पर भरोसा नहीं होता तो यहाँ आती मैं। अच्छा, ये बात क्या तुम्हें अजीब नहीं लगती? यानी इतने अरसे से इस्तांबुल में काम कर रहा है मगर इतने पैसे जमा नहीं कर सका कि एक अंगूठी ले सके। खुद सोचो आयशा कि ऐसा मुमकिन है? तुम उसका पीछा करती हुई यहाँ तक पहुँची हो। उससे शादी की बात करो तो उसके पास कोई जवाब नहीं है। मैंने ये नोट किया है तुम्हें हसन पर भरोसा नहीं है। तुम हर बार उस पर दबाव डाल के उससे सवाल पूछती रही। मगर किरास, हसन बहुत अच्छा लड़का है, बस वो थोड़ा बदकिस्मत है। उसके साथ कभी अच्छा नहीं हुआ, मगर वो मुझे धोखा नहीं दे रहा, यकीन करो। ये तो अच्छी बात है। क्या तुम्हें ये पता है कि वो कहाँ और क्या काम करता है? किरास, क्या तुम मेरे लिए कॉफी बना दोगी? जी मैं बनाती हूँ। कॉफी बना कर ले आओ, कुछ बात करनी है। ठीक है ऑफिसर। क्या ख्याल है यूसुफ, नाश्ते के बाद जिया भाई के फूल जाकर देखें हम? सुना है आज वो ट्यूलिप्स के बीज लगा रहे हैं, हम भी लगा सकते हैं। उसके बाद हम चाहे तो खेल भी सकते हैं या सिर्फ वहां बैठकर रिलैक्स कर लेंगे। जेंगर अंकल से कहकर तुम्हारे लिए बाहर एक झूला लगवा दें, कितना मजा आएगा ना फिर। क्या ख्याल है? मेरी जान, तुम क्यों नहीं खा रहे? खाने को दिल नहीं कर रहा। यूसुफ को क्या हो गया है? हाँ, ये बीमार तो नहीं? सिर्फ थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया है। हाँ, ये बच्चा है इसलिए बोर हो जाता है, अपने लिए नई तफरी चाहता है, खेलना कूदना चाहता है। इसे बीमार ना पड़ने देना। मैं स्टोर से होकर आती हूँ, ख्याल रखना इसका। ठीक है अदालत साहिबा। तुम्हें मालूम है आज हम नाश्ते के साथ क्या करने जा रहे हैं? बाकी दिनों में मैं जिसके लिए इजाजत नहीं देती, आज वो कर ले क्या? ऑमलेट के साथ हम एक साथ मिलके तुम्हारी फेवरेट कार्टून फिल्म देख लें। कैसा आइडिया है? ठीक है, तुम अपना ऑमलेट खत्म करो इतनी देर में, मैं अपना फोन लेकर आती हूँ। सीधे खड़े रहो। तुमने एक लाचार गरीब औरत से इसकी तमाम तर जमा पूंजी लूटने की कोशिश की और उसके लिए तुमने मेरा नाम इस्तेमाल किया। और जब उसने इनकार किया तो तुमने उसे मार मार कर जख्मी कर दिया, एक बार फिर मेरा नाम इस्तेमाल करते हुए। सच है ये? कैसी है वो औरत? उसकी देखभाल कर रहे हैं, वो एक प्राइवेट हॉस्पिटल में दाखिल है, पहले से बेहतर है। तुमने बताया था उसके बच्चे हैं। हम जो कर सकते थे हमने किया है। हालदान घर की मरम्मत करवाने गया है।
उसके पास घर के सिवा और कुछ नहीं। इस मर्तबा मुझे माफ कर दो भाई, मैं वादा करता हूँ आइंदा ऐसा नहीं होगा। पीछे हटो। भाई भाई माफ कर दो भाई, एक मौका। या अल्लाह, सलीम ने कितनी बार कॉल किया है, मुझे देखा ही नहीं मैंने। यूसुफ, यूसुफ, खाला की जान कहाँ हो तुम? यूसुफ, खाला की जान, तुम क्या कर रहे हो यहाँ? चलो चलो मेरे साथ यहाँ से। तुम डरो नहीं मेरी जान। हाँ खाला, क्या अंकल बुरे आदमी बन गए हैं? वो हर किसी को तंग करेंगे। ऐसा हो सकता है क्या मेरी जान? तुम डरो नहीं। अच्छा चलो हम कमरे में चलते हैं। ठीक है चलो आ जाओ मेरे साथ, आ जाओ। यमान, यमान, बहुत हो गया, अब बस करो। अब बताओ सलीम सहर के बारे में क्या बात करनी थी तुम्हें? उम्मीद है कोई बुरी खबर नहीं होगी। मैं मिस इकबाल, मैं सहर से बहुत मोहब्बत करता हूं। सहर, वो जब से मेंशन गई है मुझसे बहुत दूर होती जा रही है। मैं किसी सूरत उसे खोना नहीं चाहता। लेकिन तुम मुझसे क्या चाहते हो? मैं बस ये चाहता हूं कि आप सहर को मेरे करीब लाने में मेरी मदद करें मिस इकबाल। क्यों नहीं? और वैसे भी तुम दोनों एक साथ बहुत प्यारे लगते हो सलीम। मुझसे जो कुछ हो सका मैं जरूर करूंगी, बस तुम खुश रहो। अब तुम मुझे वाकई पागल कर दोगी। जानबूझकर कर रही हो ना तुम? हमारे दरमियान क्या बात हुई थी? तुम दूसरों के मामलात में इंटरफेयर नहीं करोगी। लेकिन ऑफिसर, ये मेरे लिए छोटी बात नहीं है। आयशा मेरी बहनों की तरह है। वो अपने माँ बाप को छोड़कर उस लड़के के पीछे यहाँ आई है। अगर वो लड़का उसकी खुशी चाहता है तो उससे शादी क्यों नहीं करता? और वो आयशा। ठीक है, बस करो। तुम्हारी वजह से काम के लिए लेट हो रहा हूँ। तुम हसन से ज्यादा बात नहीं करोगी। मगर ऑफिसर। अगर मगर नहीं, कोई भी आर्ग्यूमेंट किए बगैर तुम मेरी बात मानोगी। समझ में आ रही है? आ रही है समझ तुम्हें? बाकी हम देख लेंगे।